मॉनसून सत्र आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र है और जयपुर से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे और ये तस्वीर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, टीकाराम जूली आपको नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेरने की रणनीति है। इससे पहले भी तस्वीरें आई जब सदन में हंगामा देखने को मिला और इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, अतिवृष्टि हो। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। ऐसे तो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे, हालत इतनी गंभीर है। नीचे ना इतनी अति वर्षा हुई, उस पर किसी को भी कोई नहीं हुआ। अभी आपने देखा अशोक गहलोत जी अजमेर गए थे, अजमेर में लोग बाग उमड़ के बाहर निकल आए कि आप हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को कुछ करो, क्योंकि स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही काम नहीं हो रहा तो कहाँ काम है। ये हालात धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून लाया जा रहा है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो टीकाराम जूली है वो लगातार चलते जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं बीच बीच में रुक करके। क्या कहते हैं? बनाए हुए संविधान से चलेगा। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को, तानाशाही सरकार को, ये जो लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, पंचायतों के लगभग 7,500 पद खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, और इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है, चुनाव नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अलग फटकार लगा रहा है, चुनाव आयोग को अलग इन लोगों ने बेबस कर रखा है और ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, न परिसीमन करा पा रहे हैं। परिसीमन के आधार पर लोगों को तंग करने का काम इन्होंने किया है, जो मैं समझता हूँ एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि मैं 5 साल में चुनाव कराने की गारंटी देता हूं, और जो भजन लाल जी खुद सरपंच रहे हैं वो सरपंचों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये हमारा एलिगेशन इस सरकार के ऊपर। 5 दिन हो गए, 5 अलग-अलग मुद्दों पे किया, कुछ असर नहीं सरकार पे। एक पे तो असर आया है, अतिवृष्टि पे तो सरकार जागी है। जो कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई थी वो जागी है, मीटिंगें करने लगी है। लोगों को फायदा देखो कब मिलता है। नारेबाजी करते हुए लगातार विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंच रहे हैं विधायक हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर के विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज पंचायती राज चुनाव? पंचायती राज चुनाव का समय 15 जनवरी और 15 को खत्म हो गया और समय 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन ये 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई चुनाव नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में इस संविधान का उल्लंघन है। और जी बिल्कुल, परिसीमन भी गलत बता रहे हैं, संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। शांति धारीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। मानते ही नहीं है ना ये लोग को। क्या कहेंगे सर आज पंचायती राज चुनाव को लेकर? भाई तो संविधान में जो लिखा हुआ है कि हर 5 साल के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। एक बोर्ड का टाइम वक्त खत्म होता है, उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो नहीं मानते ये लोग। प्रशासक देख लो ना, 5 साल हो गए, प्रशासक लगा दिए, कह रहे सब कुछ ठीक है। वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, प्रशासक कभी लगाएगा। आज आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, सन 94 के बाद में जब ये आपका 72-73 हुआ, उसके बाद कभी भी कोई प्रशासक नाम की चीज मिली है क्या? अभी अंदर उनके लोग धर्मांतरण को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे हरिमोहन जी? ये संविधान की सीधी सादी हत्या है। संविधान में परिवर्तन होकर के 5 साल के लिए उनकी अपेक्षा करके मनमाने ढंग से अपने लोगों को षड्यंत्र रच रहे हैं और जनमत में इतनी स्थिति खराब है, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र पारी क्या मौजूद है, तो क्या कहेंगे आज के विरोध में? क्या नारेबाजी अभी करेंगे, प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी लोग एक साथ और कई
लोग आए हुए हैं, किस तरह से हो रहा है देखते हैं प्रवेश क्या करने के लिए। और फिलहाल आप देखेंगे नारेबाजी शुरू कर दी कांग्रेस के विधायकों ने, लगातार सरकार के खिलाफ बातचीत की जा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? संविधान के हत्यारों का लोकतंत्र का हत्यारा मानते हैं। लोकतंत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों लगातार हटाने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसको जनता ने चुनकर भेजा, संविधान और चेयरमैन लगातार जो रास्ता हटाने का काम कर रही है, वो एक संविधान में राजा को नींद में सपना आया कि कल जो है ना और पंचायती राज वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, ये तो खराब नहीं है, सुबह आके फरमान जारी कर अधिकार है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। संवैधानिक अधिकार। इसका मतलब आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा है उसको आप लोग नहीं मान रहे हो। परिसी मन के नाम पे पंचायतों को जिस प्रकार से तोड़ा गया है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को परेशानी दी गई है। आज लगभग 2/3 पद पंचायती राज के खाली है और लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली है। सबसे बड़ी बात, भजनलाल जी का जो गृह जिला है भरतपुर, वहाँ जिला प्रमुख का चुनाव ये लोग नहीं करा रहे। तो जो उपचुनाव 6 महीने में होने चाहिए वो नहीं करा रहे। 5 साल के अंदर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए वो नहीं करा रहे। छात्र संघ चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। परिसीमन के नाम पे लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा, हम सब लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। जनगणना नहीं होने के बावजूद विधानसभा के मुख्य द्वार पर जो है ऊंची आवाज के अंदर पढ़ने वाले हैं और प्रस्तावना पढ़ करके संविधान की रक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी। मैं संविधान हूँ, मैं कहता हूँ 5 साल में चुनाव हो, और नीचे इन्होंने स्लोगन लिखा है कि मैं भजनलाल हूँ, मैं नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव 5 साल में होने पर भी नहीं कराऊंगा। यानी मुख्यमंत्री पर एक तरह से सीधा अटैक किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। हम पिछले 4 दिन से सदन में जिन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं प्रतिपक्ष के साथी, मगर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। कल इन्होंने डिबेट नहीं कराई, बिल पास कर लिया, हमारा वर्जन नहीं सुनना चाहते। 3rd स्टेज पे हर बोलने का अधिकार होता है, उसको नहीं बोलने दिया। तो ये संविधान की सारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। जयपुर में इनकी स्थिति 3रे स्थान पे आए हैं, ये तो डर रहे हैं लोगों के पास जाने। 2.25 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। चुनाव हुआ था 3रे स्थान पे बीजेपी। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को। अगर काम करते होते तो कंटेस्ट में तो आते। 3रे नंबर पे जाना बड़ी बात है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की ओर से अब जो है संविधान की प्रस्तावना जो है पढ़ी जाएगी। इसके बाद में जो है अंदर ये पहुँचेंगे, क्योंकि अंदर आज महत्वपूर्ण बिल जो है पेश किया जाना है। और धर्म परिवर्तन जो है एक तरह से निषेध जो है यहाँ पर बिल पेश किया जाना है। और बिल को लेकर के जो बातचीत की जानी है उसको लेकर के अभी हालांकि कांग्रेस ने अपना कोई स्टैंड नहीं रखा है, लेकिन सीधे तौर पर जो पंचायत चुनाव है उस पर घेराव रखा है और बुनियादी मुद्दों पर और डेवलपमेंट पर बातचीत की जा रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर बात की जा रही है। आज कानून को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या रहता है वो अंदर देखना होगा, क्योंकि उस पर बहस भी होनी है, चर्चा भी होनी है। और जिस तरह से चर्चा होगी उससे पहले आप देखेंगे कि सभी जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहुँच करके मुख्य द्वार पर लगातार चौथे दिन 5वां जो है अलग एक तरह से इनका प्रदर्शन है जो बड़े मुद्दे पर है। ये जो इनका एक तरह से बैनर है वो आखिरी वक्त में खुलता है। आज सुबह 10:30 बजे तक ये पता नहीं था कि कांग्रेस का विरोध किस मुद्दे पर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके विरोध के सब्जेक्ट का पता चलने के बाद में विपक्ष या सत्ता पक्ष उसके बारे में कोई काउंटर तैयार कर सके। ऐसे में एक तरह की रणनीति है कांग्रेस की जो कि लगातार चली आ रही है। विधानसभा पर आज लगातार 5वां बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने पेश किया है। और इस मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे कि जो वरिष्ठ और बुजुर्ग विधायक हैं, चाहे वो शांति